जिस तरीके से हमने अभी क्षेत्रफल का भी सवाल किया है इससे पहले वाला, इसी प्रकार से हमको आयतन का देखना है। तो आयतन में 3 विमाएं होती हैं, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई 2 और विमाएं थी, है ना, और आयतन में कितनी विमाएं होंगी? 3। तो तीनों विमाएं हमें ज्ञात करना है। हमारे पास आयतन है, ठीक है। तो घनाभ है, तो घनाभ में लंबाई और चौड़ाई के साथ में क्या होती है? ऊंचाई, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है? ऊंचाई। तो हमें पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई और इसमें एक और इंटू हो जाता है ऊंचाई, तो ये क्या हो जाता है? घनाभ का आयतन। जो कि कितना है? 3x² माइनस 12x, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अंदर इसको तोड़ना है, हमें विभक्त करना है। तो आप देखिए दोनों 3 और जो 12 हैं, इनमें उभयनिष्ठ निकल रहा है आपका, 3 के पारे में आता है, तो 3 और दोनों में x है, तो एक x निकल रहा है। तो क्या बच रहा है? यहाँ से 3 निकल गया और x निकल गया, तो x बच रहा है माइनस, यहाँ से 3 निकल चुका है तो 12 बचा और x निकल चुका है, तो ये आपका आ गया x-4 ब्रैकेट में, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी विमाएं आ गई इसमें? इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 3 को अलग कर लो, x को अलग लिख लो और x-4 को अलग कर लो। तो एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई और एक क्या हो गया? ऊंचाई हो गई। तो बस यही आपका आंसर आ गया। अतः संभव विमाएं कौन कौन सी हैं? 3x व x-4 है। ये भी घनाभ का आयतन है, 12k² प्लस 8k माइनस 20k। ये घनाभ का क्या है? आयतन। इसमें भी हमें 3 विमाएं बताना है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होता है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन जो है हम उसको उतार लेते हैं। और हमें पता है कि इसके गुणनखंड कितने होंगे? 3, है ना। तो इसके लिए हम इसको पहले क्या कॉमन निकल सकता है? 4 के पारे में तीनों चीजें आती हैं, 4 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा? और सभी में k भी दिख रहा है तो k भी निकाल लिया तीनों पदों में से। अब क्या बचेगा? तो यहाँ से 4 निकल चुका है तो 4 की 12 होता है, 3 बचा, k निकल चुका है, क्या बचा? y² प्लस यहाँ से 2 बचा, k निकल चुका है, y बचा, माइनस यहाँ से 4 निकल चुका है तो 5 बचा और k निकल चुका है, ठीक है। अब एक तो इसका गुणनखंड हो सकता है कि एक विमा इसकी 4 हो सकती है, दूसरी k हो सकती है और तीसरी ये हो सकती है, लेकिन वो संभवतः और भी बोल रहा है तो इसको हम और हल कर लेते हैं। तो एक वर्ग समीकरण है, तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में अगर देखें तो इसको और तोड़ सकते हैं अभी हम। तो मध्य पद विभक्त करते हैं इसका। एक ऐसी संख्या बताइए जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 3 और 5 का गुणा मतलब 15 आ जाए। है कोई संख्या ऐसी जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर कितना जाए? 15। 5 के 15 है ना, 5 और 3, तो 5 और 3 में इसको हम जोड़ लेते हैं। 5 माइनस 3, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट हटाएंगे तो पद अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5y माइनस 3y माइनस 5। अब क्या हो जाएगा? कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? y, खाली y आ रहा है तो 3 बचा और y और 5। यहां से देख लेते हैं क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा। तो 3y माइनस होने के कारण ये प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब दोनों सेम हो गए ब्रैकेट,
तो एक ब्रैकेट में जाएगा 3y प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा y माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो उसको कितना लिख देंगे 1। तो इस तरीके से आपकी 3 विमाएं आ गई। पहली कौन सी आ गई? अतः संभव 3 विमाएं कौन कौन सी है? एक 4k है, एक 3y प्लस 5 है, वह y माइनस 1। बस ये हो गया आपकी प्रश्नावली कंप्लीट।